मेरे पड़ोसी के घर में चल रही हाई स्कूल पार्टी ने लगातार चौथी रात सुबह 3 बजे मेरे नवजात बच्चे को जगा दिया। मेरी बेटी इतनी जोर जोर से रो रही थी कि मेरी पत्नी उसे गोद में लेकर झुला रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे यह सब रोकना ही था, इसलिए मैं बिस्तर से उठा और पड़ोस के घर चला गया। मैंने दरवाजा जोर से खटखटाया। एक हाई स्कूल का लड़का हाथ में लाल कप लिए दरवाजा खोलकर खड़ा था। मेरा मन तो उस पर चिल्लाने का था, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा और कहा, मेरी बच्ची बगल वाले घर में सोने की कोशिश कर रही है, क्या तुम लोग संगीत थोड़ा कम कर सकते हो? उसने अपने कप का पेय मेरे ऊपर फेंक दिया और बोला, तुम्हारी बच्ची जाए भाड़ में। फिर उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना पैर बीच में अड़ा दिया। मैंने कहा, संगीत बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। वह हंसने लगा और बोला, बुला लो, मेरे माता पिता को पार्टियों के बारे में पता है, उन्हें तुम्हारी या तुम्हारी रोती हुई बच्ची की कोई परवाह नहीं है। मैंने फोन निकाला और कहा, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, लेकिन वह मेरे बिल्कुल सामने आ गया और बोला, कर लो, मेरे पापा वकील हैं, मैं अभी उन्हें फोन करूंगा और पुलिस तुम्हें मेरी संपत्ति पर आने के लिए गिरफ्तार कर लेगी। मैं कुछ पल रुका और फिर फोन नीचे कर लिया। वह मुस्कुराया और बोला, शाबाश। और हाँ, मेरी माँ बाल सुरक्षा विभाग में काम करती है, अगर तुमने मुझे परेशान करना जारी रखा तो वह तुम्हारी बच्ची को तुमसे कुछ ही मिनटों में छीन सकती है। मैं सिर्फ शोर की शिकायत के कारण अपनी बेटी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे लगा कि इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैं घर लौट आया और फैसला किया कि अगले दिन उसके माता पिता से बात करूंगा। यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। अगले दिन जब उनके माता पिता की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी तो मैं उनके पास गया और सारी बात बता दी। मैंने कहा, आपका बेटा हर रात पार्टी करता है, उसने मुझ पर ड्रिंक फेंकी और मेरी बच्ची के बारे में बहुत बुरी बातें कही। वे दोनों गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। उसकी माँ बोली, आप हमारे बेटे के बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं? वह एक धार्मिक और संस्कारी लड़का है। उसने हमें बताया था कि वह पूरे सप्ताहांत बाइबल पढ़ रहा था। तभी लड़के ने हमें बात करते देख लिया और घबराकर भागता हुआ आया। वह बोला, डैडी, इसकी बात मत सुनिए, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। तभी मैंने अपना फोन निकाला। पुलिस को फोन करने के बजाय मैंने पिछली रात उसकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मेरे पापा वकील हैं, मेरी माँ बाल सुरक्षा विभाग में काम करती है, वह तुम्हारी बच्ची को तुमसे छीन सकती है। ये सुनते ही उसके पिता का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, मैं वकील नहीं हूँ, मैं बिजली का काम करता हूँ। उसकी माँ ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया और बोली, और मैं बाल सुरक्षा विभाग में नहीं, चर्च में काम करती हूँ। लड़के ने हर बात पर झूठ बोला था। उसके पिता मेरी तरफ मुड़े और बोले, आप जरा पलट जाइए, आगे का नजारा अच्छा नहीं होगा। फिर मैंने उनके बेल्ट निकालने की आवाज सुनी। उस रात मेरी बच्ची बिना किसी रुकावट के पूरी रात आराम से सोई।